बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 3 जो है फाइबर टू फैब्रिक। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि एक छोटे से रेशे से, धागे से, फाइबर से जो आप कपड़ा ख़रीदने जाते हो मार्केट में, वो कैसे बनता है। तो उसको हम कहते हैं फैब्रिक। तो वो कॉटन का फैब्रिक हो सकता है, वो पॉलिएस्टर हो सकता है, वो सिल्क हो सकता है, वो किसी भी तरह का फैब्रिक हो सकता है। जैसे अलग अलग सीज़न में अलग अलग तरह के फैब्रिक पहने जाते हैं। तो वो बनते कैसे हैं वो मैं आज आपको इस चैप्टर में बताऊंगी। तो आप ये वीडियो पूरा एंड तक कंप्लीट देखिएगा तो आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, फाइबर होता है सबसे छोटा रेशा और फैब्रिक होता है कपड़ा जो हम पहनते हैं। तो जब हम वैरायटी ऑफ क्लॉथ मटेरियल मार्केट में देखते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या ख़रीदें, कि ये कपड़ा किस तरह का है। हमें गर्मियों के लिए कपड़ा चाहिए तो हमें सूती कपड़ा चाहिए, मतलब हमें कॉटन चाहिए। हम सिंथेटिक नहीं पहन सकते, पॉलिएस्टर नहीं पहन सकते, मगर सर्दियों में सिंथेटिक और पॉलिएस्टर चल जाता है। तो ये जो फैब्रिक है ये कहाँ से आता है, किस तरह का होता है। इसी तरह से जो हम बेडशीट यूज़ करते हैं, ब्लैंकेट यूज़ करते हैं, ये भी किसी न किसी फैब्रिक के बने होते हैं। ये क्लॉथ शॉप दिखाई गई है इस फिगर में, जिसमें अलग अलग तरह के फैब्रिक जो हैं वो रखे हुए हैं। हमारे जो कर्टेंस हैं घर में, टेबल क्लॉथ है, टॉल है, डस्टर है, ये सब अलग अलग तरह के फैब्रिक से बने होते हैं। इवन हमारे जो स्कूल बैग है वो भी किसी अलग तरह का फैब्रिक का बना होता है। तो अभी मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन में हिंट दे दिया कि ये कॉटन, वूल, सिल्क या कुछ और सिंथेटिक हो सकता है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये होते क्या हैं। तो पहला टॉपिक है वैरायटी इन फैब्रिक्स। इसके लिए आप एक एक्टिविटी कर सकते हो कि अपने नियर बाय टेलर शॉप के पास जाओ, तो उनके पास आपको अलग अलग सूट के पीस जो हैं वो मिलेंगे। आप एक लेडीज़ टेलर के पास भी जा सकते हो और एक जेंट्स टेलर के पास भी जा सकते हो। तो उनके पास जो आपको फैब्रिक की कटिंग मिलेगी, जो स्टिचिंग के बाद या उससे पहले बची होगी, उससे आप देख सकते हैं, उसको फील करके, उसका टेक्सचर पता करके कि वो कॉटन है या सिल्क है या वूल है या कोई और सिंथेटिक मटेरियल है। और इसके लिए आप टेलर की हेल्प भी ले सकते हैं। तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा इस एक्टिविटी से कि एक्चुअल में फैब्रिक होता क्या है, वो कौन सा कपड़ा है जो टेलर जो है वो सिलने वाला है। तो ये तो थी एक्टिविटी 1। उसके बाद एक्टिविटी 2 में आप क्या करेंगे, आप एक कॉटन फैब्रिक का पीस सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद उसके किनारों पे जो रेशे हैं, जो धागे हैं, वो देखने की कोशिश करेंगे कि उस किस तरह का जो रेशा है वो किनारे पे है, क्या वो टूट रहा है, क्या उसको हम खींचते हैं तो उसके अंदर से और धागे निकलते हैं। तो उसको हमने पता करना है, उससे हमारे को फैब्रिक का अंदाज़ा हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे बच्चों आपके लिए एक ये छोटा सा डायग्राम बनाया है जिससे आपको आगे का चैप्टर समझने में आसानी होगी। देखिए, चैप्टर का नाम ही है फाइबर टू फैब्रिक, मतलब हम फाइबर से क्या बना रहे हैं, फैब्रिक। मगर छोटे छोटे रेशों से सीधा फैब्रिक कपड़ा नहीं बना देंगे, पहले हम मशीन से क्या बनाएंगे, यार्न्स। तो यार्न क्या होता है, जब हम फाइबर को ट्विस्ट करते हैं, उसको गोल 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 रोल करते जाते हैं तो एक लट्ठा बन जाता है जिसको हम यार्न कहते हैं। तो फाइबर्स के कॉम्बिनेशन से यार्न बनता है, फिर इसको हम आगे फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं। तो फाइबर टू फैब्रिक हम किसके थ्रू होके जाते हैं, यार्न के थ्रू होके जाते हैं। ये आपको याद रखना है, आगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे वीडियो के एंड में तो ये आपको काम आएगा। अब ये फाइबर्स कहाँ से आते हैं बच्चों, ये फाइबर्स नेचुरल हो सकते हैं या आर्टिफिशियल हो सकते हैं। अब ये फाइबर्स नेचुरल कहाँ से आएंगे, जैसे वूल, भेड़ बकरियाँ जो होती हैं उनके ऊपर जो वूल लगी होती है वो हमारा कपड़ा बनाने में काम आती है। उसके बाद आपने सिल्क वर्म का कीड़ा देखा होगा जो बहुत ही सुंदर सा रेशम छोड़ता है, उसको हम सिल्क कहते हैं। तो वूल, सिल्क, कॉटन, जूट का बैग आप मार्केट लेके जाते हैं सामान खरीदने के लिए, तो ये सब क्या है, ये कुदरत से हमें मिल रहे हैं, ये नेचुरल है। तो हमें फाइबर कहाँ से मिला, नेचुरल तरीके से। और जो हमने आर्टिफिशियली इंडस्ट्री में बनाया, जैसे कि पॉलिएस्टर बनाया, नायलॉन बनाया,
ये सब जो है ये आर्टिफिशियल है। तो इनकी जो है स्ट्रेंथ है वो भी ज़्यादा होती है और नेचुरल की स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम होती है आर्टिफिशियल के मुकाबले। ठीक है बच्चों, तो ये हम खुद डिज़ाइन कर रहे हैं आर्टिफिशियल, नेचुरल हमें कुदरत से मिल रहा है। तो इनसे हमें मिले फाइबर, फाइबर से बना यान और यान से बना फैब्रिक। तो इसी पे हमारा चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक। देखिए ये पेपर में डेफिनेशन आती है कि फ़ाइबर क्या होता है। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड, थ्रेड मतलब वो छोटा सा धागा जो हम देख पाते हैं, वो आगे और छोटे छोटे रेशों का बना होता है जिन्हें हम फाइबर्स कहते हैं। तो फाइबर का मतलब एक तरह से छोटा सा रेशा ही है। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यान एंड यान्स आर मेड अप ऑफ फाइबर, जो मैंने अभी आपको बताया। एंड वेयर डू दिस फाइबर्स कम फ्रॉम, वो भी मैंने आपको अभी ऊपर डायग्राम से बताया। तो कॉटन, जूट, सिल्क, वूल ये प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं तो नेचुरल फाइबर है। ठीक है बच्चों, ये देखो वूल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ गोट और शीप, मतलब उसकी जो आउटर कवरिंग है जो नेचर ने उसे दी है। हेयर ऑफ रैबिट, याक एंड कैमल भी इवन यूज़ किया जाता है। और सिल्क फाइबर किससे मिलता है, सिल्क वॉर्म के कोकून से, रेशे से। ठीक है बच्चों, तो ये आपको याद रखना है कि ये फाइबर्स क्या होते हैं और इनके एग्जाम्पल क्या हैं। और जो हमें नेचुरल से नहीं मिलते, विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्स, उनको हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर या आर्टिफिशियल फाइबर। तो इसका एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया, पॉलीएस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए नेचुरल और सिंथेटिक या आर्टिफिशियल फाइबर। तो अब आते हैं सबसे पहले प्लांट फाइबर, नेचुरल फाइबर में, जिसमें सबसे पहले है कॉटन। तो कॉटन का आपने देखा होगा, कॉटन का फील्ड होता है, पूरा मैदान होता है जिसमें जो कॉटन जो है वो ग्रो करती है। तो वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम, इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड्स। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। काली मिट्टी चाहिए होती है कॉटन के लिए। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, जो बीज हम बोते हैं उसका वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट और कॉटन बॉल लेमन के साइज़ के होते हैं। जब ये कॉटन बॉल मैच्योर हो जाते हैं, सीड से, बीज से कॉटन प्लांट बना, उसमें फ्रूट बना, जब ये मैच्योर हो गया तो ये बॉल्स जो हैं वो फट जाती हैं और जो इसमें से सीड निकलते हैं कवर्ड विथ कॉटन फाइबर, वो हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये देखिए कॉटन के बीज आपको दिखाए हुए हैं जिनके ऊपर कॉटन लगी हुई है। ठीक है, कॉटन की फील्ड कैसी लगती है, ऐसा लगता है जैसे बर्फ़ से ढकी हुई है। अब ये जो कॉटन के बॉल्स हमें मिले उसके ऊपर क्या होता है, कॉटन सारा लगा होता है और ये हाथ से अलग कर लिया जाता है। तो फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। ये देखिए, ये कॉम्ब है एक तरह से, जिसके रेशों से कॉटन को उसके बीज से अलग कर देते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, गिनिंग। ये याद रखना बच्चों, इम्पॉर्टेंट है। गिनिंग पुराने ज़माने में हाथ से की जाती थी, आजकल वो मशीन से की जाती है। ठीक है, तो कॉटन हमें किससे मिला, कॉटन बॉल से। नेक्स्ट है जूट। जूट किससे मिलता है, स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जूट का पौधा होता है, उसके ऊपर जूट लगा होता है। ठीक है, स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। और जूट जो है, जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज। हार्वेस्टेड मतलब अपने काम के लिए निकाल लेना। The stem of the harvested plants are immersed in water for a few days. The stem rot and the fibers are separated from head. तो जब फ्लावरिंग स्टेज पे जूट का पौधा होता है तभी उसको निकाल लिया जाता है और उसमें से जूट के रेशे जो हैं वो अलग हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, टू मेक फैब्रिक्स ऑल दिस फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स। तो फाइबर से यार्न बनेगा, फिर फैब्रिक बनेगा। अब यार्न कैसे बनेगा, आइए देखते हैं। स्पिनिंग कॉटन यार्न। यार्न बनाने के तरीके को स्पिनिंग कहते हैं। जैसे कॉटन हटाने के तरीके को गिनिंग कहते थे, यार्न बनाने के तरीके को स्पिनिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज़ कॉल्ड स्पिनिंग। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो फाइबर होता है उसको बहुत ज़्यादा ट्विस्ट करते हैं, तो वो ट्विस्टिंग से क्या होता है, वो एक यार्न का रूप ले लेता है। फिर इस यार्न से हम कपड़ा बनाएंगे। अब ये ट्विस्टिंग कैसे की जाती है, एक इंस्ट्रूमेंट है टकली, ये देखिए लंबी सी डंडी है आपके सामने, इसके ऊपर जब धागा लिपटता जाता है तो वो यार्न बन जाता है। दूसरा डिवाइस है चरखा,
जिसमें ये देखिए ये चरखा है, इसमें ऐसे ही चरखा गोल 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 घूम के यान बना देता है। ठीक है, महात्मा गांधी जी चरखा यूज़ करते थे कपड़ा बनाने के लिए, यान बनाने के लिए। ठीक है, तो वो इनकरेज करते थे लोगों को घर के बने हुए यान से कपड़ा बनाना, जिसको उन्होंने खादी का नाम दिया। ठीक है, और आजकल तो स्पिनिंग जो है वो चरखा से नहीं होती, स्पिनिंग मशीन से होती है, लार्ज स्केल पे जो इंडस्ट्रीज़ में बनता है। जब स्पिनिंग हो गई तो यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक। आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, फाइबर से यार्न, यार्न से फैब्रिक। अब ये देखिए यार्न टू फैब्रिक। अब इसके दो प्रोसेस हैं, पहला है वीविंग, दूसरा है निटिंग। वीविंग में क्या करते हैं, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। जब 2 यार्न को इकट्ठा रख दिया तो उसको हम वीविंग कहते हैं, जैसे कि एक तरह से सिल देना किसी चीज़ को। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दिखा रखा है वीविंग विद पेपर स्ट्रिप। ये देखिए ये एक तरह से जो 2 यार्न है उनको आपस में जोड़ देना, उसको हम वीविंग कहते हैं। और निटिंग क्या होता है, कपड़ा बुनना। आपने देखा होगा अपनी मम्मी को घर में, ये इस तरह का रोल आता है फैब्रिक का, उसको जब हम ये सिलाइयाँ लेके आपस में जोड़ देते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम यान बना रहे हैं और फिर उससे अपना स्वेटर या अपना जो भी बना रहे हैं पहनने का वो बन जाता है। ठीक है, तो यान से फैब्रिक बनाने का तरीका है वीविंग और निटिंग। अब निटिंग जो है वो हैंड से भी होती है और मशीन से भी होती है। ठीक है, 2 सेट ऑफ yarns are woven to make a fabric। समझ आ गया बच्चों। The yarns are much thinner than our paper strips। Weaving of fabric is done on looms। अब जो फैब्रिक बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है, हैंडलूम से। लूम्स कहा जाता है उसको, या ये हैंड ऑपरेटेड हो सकते हैं या ये पावर ऑपरेटेड हो सकते हैं। ठीक है, तो फैब्रिक जो बनता है वो लूम्स पे बनता है। निटिंग मैंने आपको बता दिया, जैसे कि स्वेटर बनाना या कोई भी और पहनने का चीज़ बनाना, उसको हम निटिंग कहते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, जो यार्न है उसको फैब्रिक बनाने के काम में लाते हैं। ठीक है बच्चों, तो वीविंग एंड निटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स एंड दीज फैब्रिक्स आर यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ क्लोथिंग आइटम। तो जो आप मार्केट में सामान खरीदने जाते हो वो एक फैब्रिक है, जो मैंने अभी आपको टेलर का एग्जांपल दिया था। अब आता है टॉपिक हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। अब हिस्ट्री क्या है इसकी, कि पहले टाइम में क्या पहना जाता था, साड़ी, धोती, लुंगी, पगड़ी। तो ये जो है ये अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक के तौर पे भी पहन लिया जाता था। स्टिचिंग तो पता ही नहीं होती थी उस टाइम पे, तो सिंपल वो अपने बॉडी पार्ट्स पे कपड़ा लपेट लेते थे। अगर आप हिस्ट्री देखो पुरानी फिल्म्स के अंदर, क्योंकि एग्रीकल्चरल कम्युनिटी थी तो उनको ये सब चीज़ें नहीं आती थी, तो वो एक सिंपल कपड़ा लपेट लेते थे अपने आसपास। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया है, कॉटन का रोल है, उसको किस प्रोसेस से हटाया, गिनिंग से। तो हमें क्या मिल गया, रेशा, जो कि है फाइबर। जब हमने उसको स्पिन किया तो हमें क्या मिल गया, यार्न। और यार्न से फिर हमने निटिंग की और वीविंग की तो हमें क्या मिल गया, फैब्रिक। तो ये पूरा एक तरह से समरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश हो गया। आइए कीवर्ड्स देखते हैं। कॉटन वूल क्या होता है, जो कॉटन बॉल है जो हमें कॉटन के सीड्स के ऊपर से मिलता है। फैब्रिक क्या होता है, वो कपड़ा जो हम पहनते हैं। फाइबर क्या होता है, जिससे कपड़ा बनता है। निटिंग क्या होती है, सिलना, फैब्रिक बनाना। स्पिनिंग क्या होता है, यार्न बनाना। वीविंग क्या होता है, फैब्रिक बनाना। और यार्न क्या होता है, जो हमें फाइबर से मिलता है। ठीक है बच्चों, समरी देख लेते हैं क्या है। देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ क्लोथिंग मटेरियल ऑफ फैब्रिक सच एज कॉटन, सिल्क, वूल एंड पॉलिएस्टर। ठीक है बच्चों, फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स विच इन टर्न मेड फ्रॉम फाइबर्स। ये मैंने अभी आपको डायग्राम से समझा दिया। फाइबर्स नेचुरल हो सकते हैं, सिंथेटिक हो सकते हैं, एग्जांपल्स दिए हुए हैं।
ये भी मैंने आपको बता दिया है। फाइबर्स लाइक कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। Fabric process of making yarn from fiber is called spinning and fabric from yarns is made by weaving and knitting। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ आ गया। चलिए इसकी एक्सरसाइज करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक। ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन पहले ही सॉल्व करके रखे ताकि आपका टाइम बच जाए और आपको समझने में भी आसानी हो। नायलॉन क्या है बच्चों? सिंथेटिक। वूल क्या है? नेचुरल। कॉटन क्या है? नेचुरल। सिल्क क्या है? नेचुरल। पॉलिएस्टर क्या है? सिंथेटिक। और जूट क्या है? नेचुरल। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर, तो यार्न फाइबर से बनता है, ट्रू है। स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर, गलत है। फाइबर से जो यार्न बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पिनिंग। जूट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, ये एफ है, दिस इज़ फॉल्स। जूट जो है वो कोकोनट की आउटर कवरिंग नहीं है, वो जूट का प्लांट होता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग, फॉल्स। सीड के ऊपर से कॉटन को हटाना जो है उसको गिनिंग कहते हैं। वीविंग ऑफ यार्न मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक, ट्रू है। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ प्लांट, गलत है, सिल्क कोकून से मिलता है। पॉलिएस्टर इज अ नेचुरल फाइबर, फॉल्स, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल फाइबर है। फिलअप्स करने हैं। प्लांट फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, एक एग्जांपल है कॉटन, एक एग्जांपल है जूट। एनिमल फाइबर्स आर वूल एंड सिल्क। फ्रॉम विच पार्ट्स ऑफ प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड? कॉटन जो है वो कॉटन बॉल से मिलता है और जो जूट है वो किससे मिलता है? जूट के प्लांट से। जूट प्लांट, ठीक है बच्चों। नेम 2 आइटम्स आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर, तो कोकोनट फाइबर से क्या बनते हैं? रोप्स और मैट्स बनते हैं। तो कोकोनट फाइबर भी एक तरह का नेचुरल फाइबर ही है, ठीक है, जूट की तरह ही होता है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, कैसे बनता है? अभी मैंने बताया था, जब फाइबर को ट्विस्टिंग की जाती है तो वो यार्न बन जाता है। इस प्रोसेस को स्पिनिंग कहते हैं और ये टकली या चरखा के थ्रू किया जाता है। तो इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर फिनिश हो गया। आई होप आपको ये चैप्टर और ये पॉइंट्स बहुत इजीली समझ में आ गए होंगे। अगर आपको लगता है कि आसानी से समझ पा रहे हैं तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब का बटन दबा के। तो अगली बार किसी और वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।